इस वक्त हम दरियागंज में वाक़ई हकीम अजमल ख़ान गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मौजूद हैं। यहाँ जो कल 12वीं का रिज़ल्ट आया है उस सिलसिले में जो फर्स्ट सेकंड थर्ड लड़कियाँ आई हैं, हम उनकी प्रिंसिपल से जानते हैं कि उन लड़कियाँ कौन कौन सी हैं और कितनी लड़कियाँ जो हैं इसमें कामयाब हुई हैं। उनकी प्रिंसिपल डॉक्टर शबनम खानम से हम जानना चाहेंगे। चलते हैं। बहुत ही अच्छा रहा है, बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। हालांकि हालात जिस तरह थे उसको मद्देनज़र रखते हुए भी बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया है और मैं तमाम मैनेजमेंट को, तमाम अपने जो टीचर्स हैं उनको सबको जो है बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि पिछले साल से इस साल हमारा रिज़ल्ट बहुत इम्प्रूव हुआ है। हमारा इस टाइम जो है 96% रिज़ल्ट आया है, पिछले साल के मुकाबले 9% बढ़ा है। कितनी स्टूडेंट बैठी थी इस बार में एग्ज़ाम में? जी, इस बार जो है 23 बच्चे हमारे एग्ज़ाम में बैठे थे। तो 23 में से हमारे जो है 22 बच्चे क्लियर पास हैं और जी फेल कोई नहीं है हमारे यहाँ। एक बच्ची की कंपार्टमेंट है, वो भी। कितनी है उसमें? डिस्टिंक्शन जो है हमारी टोटल जो आई हैं वो 17 आई हैं। टोटल जो आई हैं जी 17 डिस्टिंक्शन है हमारी ऑल ओवर सब्जेक्ट में। फर्स्ट डिवीज़न में कितने स्टूडेंट्स हैं? फर्स्ट डिवीज़न में हमारे यहाँ 16 स्टूडेंट हैं और सेकंड में 7 हैं। अच्छा, अव्वल दो और सौ मुकाम पर जो जिन बच्चों ने हासिल किया उनकी थोड़ा सा डिटेल बता दीजिए। परसेंटेज कितनी है उनकी? फर्स्ट जो है बच्ची हमारी सफूरा, उनकी 87.6 है और जो सेकंड है वो 74% है और जो थर्ड है वो 73% है। अच्छा, बच्चे यहाँ मौजूद हैं? यहाँ जी बच्चे मौजूद हैं यहाँ पर। सेकंड और थर्ड का नाम? सेकंड आई हैं तरन्नुम और थर्ड है आफरीन। कोरोना की वजह से और लॉकडाउन की वजह से पढ़ाई नहीं हो पाई है स्कूलों के अंदर और काफ़ी जो पेपर हैं वो भी रह गए, हालांकि बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे, कुछ पेपर्स बाकी थे। तो उससे रिजल्ट पर क्या फ़र्क पड़ा है और क्या हो सकता था अगर ये पेपर कंप्लीट होते तो? देखिए, रिज़ल्ट पे फ़र्क तो ज़रूर पड़ा है, नो डाउट कि स्टूडेंट को इसका नुकसान तो है। हम अगर ये सोचें कि 100% रिज़ल्ट आ गया, बच्चे सारे पास हो गए, लेकिन परसेंटेज पे बहुत फ़र्क पड़ा है। अब जैसे हिंदी का पेपर नहीं हुआ हमारे यहाँ भी, अगर हिंदी का बच्चे पेपर देते तो वो शायद और अच्छा स्कोर कर सकते थे। अब एक बच्चे का एक सब्जेक्ट में हो सकता है कि स्कोरिंग कम हो, लेकिन दूसरे सब्जेक्ट में ये नहीं है ना कि उसमें भी स्कोरिंग कम आएगी। हिंदी का रिज़ल्ट पिछले साल का बहुत अच्छा रहा, हमारे यहाँ का सबसे ज़्यादा डिस्टिंक्शन थी उसमें, लेकिन इस साल पेपर ही नहीं रहा, तो इससे नुकसान तो है बच्चों को। अच्छा, आप जो है इस रिज़ल्ट से मुतमईन हैं? क्योंकि मैं खुद हिंदी की टीचर हूँ, मैं आपको बताऊँ तो मैं अपने रिज़ल्ट से तो मुतमईन नहीं हूँ, लेकिन हाँ ओवरऑल अगर देखा जाए तो मैं बच्चों के लिए बहुत खुश हूँ कि अल्लाह का शुक्र है कि सारे बच्चों ने बहुत अच्छा किया। और ये एक बच्ची अगर हमारी नहीं रहती कंपार्टमेंट तो हमारा इस साल 100% रिज़ल्ट आना था और मुझे उम्मीद थी कि इस साल 100% रिज़ल्ट आएगा। लेकिन अब आइंदा सालों में हम कोशिश करेंगे कि हमारे यहाँ का रिज़ल्ट जो है वो 100% हो जाए। एक सवाल ये है कि लॉकडाउन की वजह से जो है क्लासेस जो है अप्रैल से जो है सस्पेंड चल रहे हैं जी, और अभी भी यही सूरत हाल है। तो अब जो आपके यहाँ 10वीं या 11वीं 12वीं के जो बच्चे हैं उनकी एजुकेशन जो है किस तरीके से चल रही है? हम बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं हम, और सारी क्लासेस की ले रहे हैं, खाली 9, 10 और 11, 12 की बात नहीं है। जो बच्चा नीचे का है वो भी प्रॉब्लम तो है, ये नहीं है कि देखिए जो डायरेक्ट टीचर पढ़ाएगा उसमें और एक घर बैठे बच्चे को पढ़ाने में दोनों में बहुत फ़र्क है। लेकिन हाँ ये उम्मीद ज़रूर है कि आगे जो टाइम हमें मिलेगा, अगर ये कोरोना का जो काल है वो ख़त्म हो जाएगा, कोरोना का पीरियड ख़त्म हो जाएगा, तो हम फिर बहुत मेहनत करेंगे, चाहे हम एक्स्ट्रा क्लास लें और एक्स्ट्रा क्लास लेकर हम बच्चों को पढ़ाएं। लेकिन ऐसा नहीं है कि बच्चे अभी घर पे बैठे हैं तो खाली बैठे हैं, अभी भी हम उनकी ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं और जहाँ से भी हमको हेल्प हो सकती है हम बच्चों को हेल्प कर सकते हैं, उनको हम हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं इस टाइम। मैं अपनी तरफ से जितने भी दिल्ली के बच्चे हैं जो इन एग्ज़ाम में इतने मुश्किल हालात में बहुत दिन से वेट कर रहे थे, अब उनका रिजल्ट आया, उनके चेहरे पे खुशी आ गई, मैं उन सब बच्चों को बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ और उनके फ्यूचर के लिए उम्मीद करती हूँ कि वो बच्चे बहुत अच्छा करेंगे आगे भविष्य में जाकर। इस स्कूल में जिस बच्ची ने 10वीं टॉप किया था उसने इस वक्त 12वीं भी टॉप किया और वो बच्चे हमारे साथ हैं, हम उनसे जानते हैं। आपका नाम? सफूरा सलीम। सरफूरा सलीम जी। अच्छा, जैसे आपको ऐसा लग रहा था कि लॉकडाउन की वजह से कि एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे, तो आप क्या सोचती थी ऐसे? मैं सोचती थी, मतलब लग रहा था कि हाँ हो जाएगा हिंदी का एग्ज़ाम भी, क्योंकि हमारा सिर्फ हिंदी का एग्ज़ाम रह गया था। लेकिन जब लास्ट में न्यूज़ आई कि एग्ज़ाम नहीं हो रहा, एग्ज़ाम रद्द हो रहे हैं, तो बस
तो मायूसी हुई थोड़ी, मायूसी हुई, थोड़ी मायूसी हुई। लेकिन आज अब खुशी है। हाँ, अभी तो बहुत खुशी है, स्कूल में टॉप किया है, बहुत खुशी है। अच्छा, आप अपने टीचर से किस तरह संपर्क में रहती थी और किस तरह से आप मेहनत करती थी, ये बताएं। मैं टीचर्स से सोशल मीडिया के थ्रू भी संपर्क में रहती थी और टीचर्स ने अपने कांटेक्ट नंबर दिए हुए हैं। टीचर्स ने बोला हुआ है स्कूल में कि बेटा कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो, चाहे रात हो रही हो, पर तुम कॉल कर लेना हमें। अच्छा, अब जैसे आपने 12वीं कर ली, अब जाहिर है आप कॉलेज में जाएंगी, तो आगे आप क्या बनना चाहेंगी? मुझे IAS ऑफिसर बनना है, यूपीएससी की तैयारी करनी है ग्रेजुएशन के साथ साथ। अच्छा, आपने जैसे 10वीं की थी और आपको ऐसा लग रहा था कि मैं 12वीं में भी टॉपरों में ही रहूंगी, अगर आपका एग्ज़ाम हो जाता तो और आगे और ज़्यादा मार्क्स लाती? जी, अगर एग्ज़ाम हो जाता तो इंशाल्लाह 90+ हो जाती परसेंटेज, और उम्मीद थी 10th के बाद भी कि 12th में भी टॉपर में रहूँगी। देखिए, ये बच्ची थी, इसका कितना कॉन्फिडेंस है, ये IAS की तैयारी करना चाहती है और हमारी दुआ है कि ये बच्चे जो हैं बहुत आगे जाएं और अब अच्छे से अच्छा काम करें। इस वक्त हम हकीम अजमल खां सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल में मौजूद हैं। यहाँ जो रिज़ल्ट आया इसमें जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड बच्चियाँ आई हैं उनसे हम जानना चाहते हैं। हमारे साथ एक बच्ची मौजूद है, आपका नाम? आफरीन। आफरीन, आप फर्स्ट आई हैं, सेकंड आई हैं या थर्ड? थर्ड। तो आप इस रिज़ल्ट से मुतमईन हैं? यस सर। अच्छा, लॉकडाउन की वजह से क्लासेस नहीं हो पा रही थी और आपने मेहनत इस तरह की, और किस तरह से की? आप ज़्यादा मार्क्स लाना चाहते थे, जैसे जो आपके जितने नंबर है पेपर नहीं हुआ है शायद। जी सर, हमने घर में मेहनत की और दिल लगा के पढ़ा, और हमारी टीचर्स ने हमारी बहुत हेल्प की, ऑनलाइन हमारी बहुत मदद की टीचर्स ने हमारी, हमें समझाई हर चीज़। हम रात तक में कॉल करते थे टीचर्स को, हमारे लिए टीचर्स जब भी अवेलेबल होती थी। अच्छा, आपके जो प्रिंसिपल हैं वो आपसे कितना संपर्क में आप उनके रहती थी? हम टीचर्स के, सारी टीचर्स के साथ उसमें कांटेक्ट में थे ज़्यादातर, तो प्रिंसिपल हमारे साथ हमेशा से खड़ी थी। अच्छा, आप ये वो वक्त बताइए जो आप ये सोच रही थी कि पता नहीं एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, हमारी मेहनत ख़राब तो नहीं जाएगी? जी, हमें ये था कि हमारा हिंदी का पेपर रह गया था, तो हमें ये था कि हो जाएगा शायद या नहीं होगा, हम वो कंफ्यूज थे इसमें। अच्छा, आपकी एक साथी रह गई हैं, नहीं तो आपका रिज़ल्ट 100% होता, तो इस सिलसिले में आप बताएं। हाँ, हमारे एक और पेपर हो जाता तो हम और अच्छा कर सकते थे। अच्छा, आप खुश हैं? जी बहुत। तो आप ये बताएं, जो लोग एक आध कोई रह गई, आपकी फ्रेंड्स या आगे रह गए, तो उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे और आगे कौन सा कोर्स करना चाहेंगे और कौन से कॉलेज में जाना चाहेंगे? आगे टीचरिंग का करना है मुझे, आगे टीचरी बेसिक या बेसिक? बेसिक। जी। तो छोटे बच्चों को पढ़ाना पसंद करेंगे आप? छोटे बच्चे जल्दी काबू में आ जाते हैं, तो आगे बताएं। और फिर? जी, छोटे बच्चों को पढ़ाना मुझे उसमें इंटरेस्ट है, छोटे बच्चों को पढ़ाने में। क्यों आसानी की तरफ आप जा रही हैं कि छोटे बच्चों के लिए टीचर से ज़्यादातर 12th जो पास करती हैं लड़कियां, वो उनका ये मामला रहता है कि हम टीचर बने, टीचर बीएड करें, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट इस चीज़ में है ना। लेकिन आसान नहीं होगा बच्चों को पढ़ाना, छोटे बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल होता है, बड़े बच्चे तो फिर भी समझ जाते हैं। तो वो तो नेचर पे होता है टीचर के। ये बच्ची हमारे साथ जुड़ी थी, इन्होंने बताया कि ये टीचर बनना चाहती हैं, खासकर बेसिक करेंगी क्योंकि छोटे छोटे से बच्चों को पढ़ाना इनको पसंद है और इसी सिलसिले में आगे जो है ये पढ़ाई जारी रखेंगी। इस वक्त हमारे साथ मसरूर हसन सिद्दीकी एडवोकेट जो इस स्कूल के मेंबर हैं हमारे साथ जुड़े, हम इनसे जानना चाहते हैं इन बच्चों ने जो कामयाबी हासिल की इस पर ये क्या कहना चाहेंगे। देखिए, बच्चे कहीं भी कामयाबी हासिल करें, मेहनत करते हैं तो बहुत खुशी होती है कि बच्चों ने जो एक मिशन लेके चले हैं उसमें अगर बच्चे कामयाब होते हैं तो खुशी का ही मौका होता है और मैं इन सब बच्चों को मुबारकबाद देता हूं। इन्होंने मेहनत करी, साथ साथ मैं स्कूल के टीचर्स को भी मुबारकबाद देता हूं जिन्होंने मेहनत करी और जो बीच में कोरोना टाइम था उस पे टाइम में भी जो है बच्चों को एक्स्ट्रा क्लासेस लिए, सोशल मीडिया के थ्रू बच्चों से कॉन्टेक्ट में रही और उनकी तालीम पर पूरा ध्यान दिया। अच्छा, आज कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन हुआ है इसकी तरफ से बहुत सभी लोग डिस्टर्ब हैं, तो आप जो इन बच्चों को किस तरह से तैयार कराएं? देखिए, अभी जो है अभी तो डिस्टेंस मोड से ही पढ़ाई हो रही है, यहाँ ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, हमने पूरा अरेंजमेंट किया हुआ है। टीचर्स को भी हिदायत दी हुई है कि आप अपना जो है नंबर जो है बच्चों के साथ शेयर करें ताकि बच्चों की तालीम किसी तरह मुतासिर ना हो, और जब इंशाल्लाह ये कोरोना का टाइम जो है ख़त्म हो जाएगा और हालात नॉर्मल हो जाएंगे और बच्चों की स्कूल में तालीम शुरू हो जाएगी, तो अगर कोई बच्चा पीछे रह गया है पढ़ाई में, जो है वो ऑनलाइन क्लास नहीं ले पाया है या कोई सब्जेक्ट जो है उसे दोबारा या चैप्टर दोबारा पढ़ाना पड़े, उसके लिए भी हम यहाँ एक्स्ट्रा क्लासेस का अरेंजमेंट कराएंगे ताकि बच्चों की पढ़ाई जो है किसी तरह मुतासिर ना हो।
अच्छा, जैसे जुलाई में स्कूल खुलते हैं, लेकिन इस बार सुन रहे हैं कि शायद सुन रहे हैं कि अगस्त में खुले, नहीं खुले तो आगे जाएंगे, तो अगर खुलते हैं तो किस तरह से आप उसको लेंगे? अगस्त क्या, मुझे लगता है सितंबर के बाद ही खुलेंगे। सेशन जो शुरू होगा सितंबर से ही शुरू होगा, तो यहाँ पे तब भी जो है यहाँ एहतियात बरतने की ज़रूरत है। कोरोना का ऐसा नहीं है कि कोरोना पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा, इसके असरात तब भी रहेंगे, तब भी हमें जो है पूरी एहतियात बरतनी होगी और बच्चों के तालीम के साथ साथ बच्चों की सेहत का भी ध्यान रखना पड़ेगा, और हम उस चीज़ का पूरा इंतज़ाम रखेंगे यहाँ पे, ताकि किसी तरह का भी जो है बच्चों की पढ़ाई जो है इफ़ेक्ट ना हो। और बच्चे जो है आइंदा साल जो हमारा सेशन होगा ये 20-21 का जब आप देखेंगे रिज़ल्ट आएगा, तो जैसे हमारी मैडम ने भी आपको बताया कि 100% रिज़ल्ट लाने की हम उम्मीद करते हैं। हम 100% रिज़ल्ट नहीं, हम कोशिश करेंगे कि दिल्ली में भी हम टॉप करके अपने बच्चों को दिखाएं और हमारे स्कूल का नाम हो। देखिए, ये थे हमारे साथ मसूर साहब, इन्होंने कहा कि हम 100% रिजल्ट लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन लॉकडाउन होते हुए जो परेशानी से जूझ रहे हैं, इस सिलसिले में इनका मैं कि स्कूल खुलने के बाद भी मेंटेन रखेंगे, दूरी बना कर रखेंगे, डिस्टेंस का इस्तेमाल रखेंगे, मास्क का इस्तेमाल रखेंगे, और हम चाहेंगे कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जो आगे बढ़ें। ये जो बच्चे हैं जो फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पर आई हैं, इनके पेरेंट्स भी यहाँ मौजूद हैं, हम इनसे जानना चाहते हैं। आप इनके साथ हैं? जी, मेरी बेटी है। आपको जो ये फर्स्ट आई हैं, फर्स्ट हैं आप? जी, जी। ये फर्स्ट आई हैं और 10th में भी फर्स्ट आई थी, तो आपको आज कैसा लग रहा है ये बताएं? मैं बहुत खुश हूँ, मेरी बेटी फर्स्ट आई है, और मैं यही दुआ करती हूँ कि आगे भी इससे भी ज़्यादा तरक्की करें। अच्छा, आप इनको जो है पढ़ाई में जो किस तरह से मदद करती हैं इनकी? मैं पढ़ाई में इनको बहुत अच्छे से मदद करती हूँ, हर तरीके से सपोर्ट भी करती हूँ। अच्छा, ये आपकी एक ही बच्ची है और नहीं, भी मेरी बच्ची? 2 बेटियाँ और हैं। 2 बेटियां हैं। इनसे छोटी हैं बड़ी? एक छोटी एक बड़ी है। तो ये बड़ी हैं तो नहीं, ये और बड़ी है एक अच्छा, इनसे। इनसे बड़ी हैं। तो वो कितना पढ़ी हुई हैं? वो 12th। और आप कितना पढ़ी हुई हैं? मैं 8th क्लास पढ़ी हूँ। देखिए, ये देखने की बात है कि ये 8th क्लास पास हैं, लेकिन इसने अपने बच्चों को इस काबिल बना रही हैं कि ये बच्ची जो है ये कह रही है कि मैं IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। तो ये बड़ी खुशी की बात है, मुबारक हो आपको। कुछ कहना चाहेंगे जो बच्चियाँ खासकर नहीं पढ़ती उनके लिए, या उनके माँ बाप से क्या कहना मैं चाहेंगे? यही कहना चाहूँगी कि आप अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को घर पे ना बिठाएं, जितना भी हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा उनको सपोर्ट करने की कोशिश करें, ताकि वो आगे बढ़ें, और अच्छे से उनको बहुत अच्छे से सपोर्ट कीजिए। अच्छा, आपका नाम? सफूरा। और आपका? परवीन। ये देखिए, सफूरा की मम्मी ने कहा कि इन माँ बाप को भी ये चाहिए जो बच्चियाँ पढ़ना चाहती हैं उनको आगे पढ़ाएं और प्रमोट करें। हमारे साथ ये बच्ची है जो 3rd आई हैं। आप आफरीन के साथ इनकी वालिदा हैं आप? जी। तो आप बताएं, आपको कैसा लगा कि बच्ची आपकी 3rd आई है और पूरे स्कूल में 3rd आई है, तो आप बताएं आप क्या महसूस करती हैं? मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरी बच्ची आज इस काबिल है कि मुझे भी खड़ा होने का मौका मिला। मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, आप इसको किस तरह सपोर्ट करती हैं? जैसे अब कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन हुआ था, तो पढ़ाई में पेपर भी रह गया, तो आप सोच रहे हैं कि पेपर होगा नहीं होगा, तो आपने किस तरह से इनकी मदद की? मैं सुबह 7 बजे इनको उठा दिया करती थी कि आप अपनी पढ़ाई पूरी कीजिए, तो फिर 12 बजे तक ये सो जाती थी। दोबारा तो मैं उनको उठाती नहीं थी। अच्छा। मैं कहती थी आप अपनी पढ़ाई को देखिए, मैं घर का काम मैं कर लूँगी। अच्छा, ये एक ही बच्ची हैं या और भी नहीं, आप? मेरी 4 बेटियाँ हैं। ये सबसे बड़ी हैं? नहीं, ये दूसरी हैं। तो कितना पढ़ाई हैं वो बच्चियाँ, दूसरी जो पढ़ी हैं? दूसरी मेरी 3rd ईयर में है, अच्छा। DU से कर रही हैं वो। और आप कितना पढ़ी हुई मैं हैं? 12th क्लास। 12th क्लास। जी। आपका नाम? निगार। अच्छा, ये बताइए, जो बच्चियाँ पढ़ रही हैं, जैसे आप बड़ी खुशी महसूस है आपकी बच्ची 3rd आई है और आगे भी और तरक्की करेगी, तो आप ये कि जो कहना चाहते हैं, जो माँ बाप खासकर अपनी बच्चों को पढ़ाने नहीं चाहते कि वो समझते हैं कि आजकल का माहौल अच्छा नहीं है, तो उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? बेटियों को बोझ ना समझें। जी। बेटियां बहुत कदर करती हैं माँ बाप की, उनको खूब पढ़ाएं, खूब लिखाएं और बहुत आज़ादी दें, क्योंकि शादी के बाद पता नहीं हस्बैंड कैसा मिले। अच्छी तरह रखें, बेटियां नाम रोशन करेंगी। देखिए, ये थी इनकी वालिदा, इन्होंने कहा कि बेटियों को आज़ादी दें, खूब नाम रोशन करती हैं, और बेटियां ही हैं जो माँ बाप के साथ आखिरी दम तक रहती हैं। कैमरा पर्सन मेहताब अहमद के साथ मोहम्मद रामिश। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।